हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, आईएसबीआई नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं, कमेंट करिएगा। और दोनों पीओ नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो आपका सीरियसनेस बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। अभी पढ़ाई से कुछ भी हो, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, विच इज़ क्रैकिंग दीज 2 एग्जाम्स। ओके, एक में भी हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट पढ़ाई अपना टॉप नॉच रखना है और उसके हिसाब से पढ़ना है। तो मेरे था 300 पजल सीरीज को आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको तो थोड़ा समय लगेगा, बट अगर आप प्रो हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वेलकम है। और आपको नए नए ट्रिक्स देखने हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है, ये मैंने होमवर्क दिया था। एक्चुअली अभी मेरे पास सच में थोड़ा समय की कमी है। कुछ दिन, 2-3 दिन और बस, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना है। 8 पर्सन आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, ये है आपका मंथ बेस्ड पजल। यू कैन सी दैट फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च से जून ऑन द सेम ईयर 8 लोग जाते हैं, 14 और 17 को। ठीक है, मार्च से, यानी मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये है 4 महीने में, हर महीने में 2-2 दिन है ना, 14-17, 14-17 ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। 14-17 ये वाला जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे हम लोग। ठीक है जी, बड़े वाली लाइन से इसको थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि पता चलता है। ये वाला बड़ा लाइन है मंथ वाला, ये डेज का लाइन है, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, ब्रेन में वैसे पड़ जाता है। इतना तक करके छोड़ना है क्या? नहीं, पहले इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं वो भी लिखना है, भूलना नहीं है। बस अब यहाँ तक करके छोड़ेंगे। नाउ वी विल रीड दिस। ओके, 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन ताहिरा एंड सोनाक्षी। ताहिरा एंड सोनाक्षी के बीच में 2 पर्सन है। 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन जेवियान एंड वेमिका, कुछ अच्छा ही नाम है। एक्स और डब्ल्यू लिख देते हैं। 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, उतना नाम लिखने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर में जितने भी हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर टी। ताहिरा के बाद में भी उतने ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये आई होप इतना बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग अब पढ़ चुके हैं। जेवियान इज गोइंग इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज बट नॉट ऑन द ऑड नंबर ऑफ डेट। देखिए, ये ध्यान से सुनिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा जानने के लिए। जेवियान जो है, एक्स जो है, इज गोइंग ऑन द मंथ, इन मंथ, कौन से मंथ में, विच हैज, जो मंथ हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। मंथ में ऑड नंबर मतलब 31st। कौन से मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज है यहाँ पर? मार्च में और मई में। यानी कि जेवियान जो एक्स है वो या तो मार्च में गया है या फिर मई में गया है। लेकिन और भी एक चीज लिखा हुआ है, बट नॉट ऑन एन ऑड नंबर ऑफ डेट। डेट में ऑड इवन क्या है? 14 है और 17 है। तो 14 इवन होता है कि ऑड होता है? 14 इवन होता है कि ऑड होता है? 14 होता है इवन नंबर। इवन नंबर कैसे पता चलता है? जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। यानी कि ये मार्च में तो जाता है, मार्च या मई में तो है जेवियान, लेकिन मार्च के 17 या फिर 17, दोनों महीने के 17 में नहीं है। यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बनी एक्स के बारे में, या तो एक्स जो है वो मार्च के 14 में है या फिर एक्स मई के 14 में है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को। 17 में तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेट में नहीं जा सकता, डेट मतलब दिन। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगी। ठीक है, जियान, जेड, जेड इज गोइंग बिफोर उर्मिला, यू के पहले जाता है जेड। एंड बोथ आर गोइंग ऑन सेम नंबर ऑफ डेट, इन दोनों का डेट सेम है, सेम डेट पर जाते हैं। 14 को ये भी जाएगा तो 14 को ये भी जाएगा, 17 को ये जाएगा तो 17 को ये भी जाएगा। ठीक है, युवराज इज नॉट गोइंग इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज नहीं है तो युवराज किस में जाएगा? वाई।
ऑड नंबर ऑफ डेज यानी कि 17 हो जाएगा कोई भी मंथ का। 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन सोना एंड विक्रम, एस और वी के बीच में 3 पर्सन है, ये यू है ये वी है, ठीक है, एस और वी के बीच में 3 पर्सन है। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स, तो पहले एक्स का फिक्स करनी है, 2 पॉसिबिलिटी एक्स का आ रहा है, देखते हैं, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, सबसे ऊपर में इससे स्टार्ट करते हैं। एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 जन है, एक्स और डब्ल्यू, 1 2 डब्ल्यू, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, या तो एक्स को डब्ल्यू को 1 2 ऊपर ले लें, या फिर 1 2 नीचे ले लें। 3 हुआ, इतना तक अभी तक बना। इसके लिए तो ऊपर में जगह नहीं था इसीलिए ये नहीं होगा। अब देखिए डब्ल्यू के ऊपर को रिलेट करेंगे, डब्ल्यू के ऊपर जितना भी है टी के नीचे उतना ही है। डब्ल्यू के ऊपर कितना है इस वाले में, 1 2 3, यानी कि टी के नीचे भी 3 ही होगा, यानी कि 3 के ऊपर होगा टी, 1 2 3, 3 के ऊपर होगा टी। डब्ल्यू के ऊपर कितना है, 1 2 3, 3, और उतना ही टी के नीचे कितना है, 1 2 3, सही है। इसमें देखते हैं डब्ल्यू के ऊपर कितना है 1, तो टी के नीचे कितना होगा 1, डब्ल्यू के ऊपर जितना भी है टी के नीचे उतना ही होगा। टी को सबसे ऊपर करेंगे, काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टी के नीचे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 हो गया। अब टी से रिलेटेड कुछ है क्या, ये है ना, टी और सोना के बारे में बात हो रहा है। टी और एस के सोना, ताहिरा और सोना के बीच में 2 जन है, ताहिरा और सोना के बीच में यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे 1 2 नीचे लें कि 1 2 ऊपर ले, ऊपर लेके देखते हैं, गलत होगा तो नीचे कर देंगे, ठीक है, 1 2 ताहिरा और सोना, यहाँ पर ताहिरा नीचे तो जगह नहीं है, 1 2 सोना यहीं पर होगी, यहाँ पर भी प्लेस नहीं है ऊपर, तो 1 2 सोना यहीं पर होगी। अब क्या बोला है, सोना से रिलेटेड कुछ है, ये है ना, सोना एस और वी के बीच में 3 जन होना चाहिए, ऊपर वाले में 1 2 3 छोड़ के वी हो जाएगा, इसमें 1 2 3 छोड़ के वी हो जाएगा, इसमें 1 2 3 छोड़ के देयर इज नो प्लेस, 1 2 3 छोड़ के तो यहाँ है ही नहीं जगह, 1 2 3 छोड़ के जगह नहीं है, ये कंडीशन गलत हो गया, खत्म करो, गलत हो गया खत्म करो, गलत हो गया खत्म करो। अब आगे देखते हैं, अब क्या बचा है, बच गया है, ये बचा है यू, और ये यू है, यू और जेड जो है वो सेम डेट को हुआ है, लेकिन यू नीचे है जेड ऊपर है। अब इस वाले कंडीशन में देखते हैं, 2 डेट सेम डेट बचा है, ये है, एक यहाँ 14 यहाँ 14 यहाँ 2 है, तो यू यहाँ पर हो जाएगा और जेड यहाँ पर हो जाएगा। बचा हुआ कौन है, वाई जो है 17 को है, वाई 17 के लिए यहाँ पर जगह बन गया, बन चुका है, ये हमारा पूरा हो चुका है। अब ये कैसे गलत होता देखते हैं, ये गलत कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो तरीका से ये गलत होगा तभी ना। 1 2 3 छोड़िए, सही है, और क्या था, यू के ऊपर में है जेड, यू के ऊपर में है जेड, तो यू यहाँ पर हो जाएगा, जेड यहाँ पर हो जाएगा, दोनों 14 सेम डेट है, ठीक है, लेकिन वाई 17 को वाई 17 को, ये भी सही हो गया, कैसे, कुछ तो गलत हुआ है। 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 2 पर्सन है, टू टी और एस के बीच में 1 2, 1 2 ऊपर में तो ठीक है, यहाँ पर टी और एस के बीच में 1 2, सही है। 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 जन, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 जन, ये भी सही है। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर वेमिका, डब्ल्यू के ऊपर में इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर टी, डब्ल्यू के ऊपर में जितना है 1 2 3, टी के नीचे भी 1 2 3, सही है, डब्ल्यू के ऊपर में 1, टी के नीचे में, ये भी सही है। एक्स इज गोइंग इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, एक्स इज गोइंग इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज बट नॉट ऑन ऑड नंबर डेट, ठीक है, ये भी तो सही था, हम लोगों ने देख के ही तो किया था, 14 को, ये भी 14 को, सही है। Z is going before U and both are going on the same number of date, Z पहले जा रहा है U से, Z पहले जा रहा है U से, और दोनों सेम नंबर ऑफ डेट से जा रहा है, Z पहले जा रहा है U से और दोनों सेम नंबर ऑफ डेट, ये भी सही है। Y is not going in the month which has even number of date, Y even number of not going in the month, अच्छा क्वेश्चन क्या है देखिए,
ये कंडीशन ही गलत मैंने नोट किया है। y is not going in the month which has even number of dates। मैंने सिर्फ पढ़ा y is not going on in even number of days। डिफरेंस देख रहे हैं वर्ड्स का, हमसे गलती हो गया, ये कंडीशन ही गलत है। वही ये जो y इज इक्वल टू 17 मैंने लिखा है ये ही गलत है। होना क्या चाहिए था y इज इक्वल टू 17 नहीं होगा कंडीशन। कंडीशन ये है कि y इज नॉट गोइंग इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, यानी कि y जो है वो उस महीने में नहीं जा रही जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। इवन नंबर मतलब 30 वाले महीने में नहीं जा रही, वो 31 वाले महीने में जा रही है y। तो इस दोनों में से कौन सा मंथ में y जा रही है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में y 30 वाले में जा रही है, युवराज सॉरी जा रहा है, युवराज जो है वो 30 वाले डे में है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर y जो है वो 31 वाले में है। बस y के वजह से ये गलत यह हुआ। एक कंडीशन जो मैंने गलत उतारा उसके वजह से ये दोनों सही हो रहा था, बट गलती मेरा था। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है एग्जाम में, आपका ही गलती होता है। यहाँ पे आपको पता चला मेरा क्या गलती था, ये गलती से आपको सीखने को मिलेगा। मुझे पता चल गया कि मेरा कुछ ना कुछ मैंने गलती किया है। वो गलती ये था कि ये कंडीशन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से मेरी गलती हुई। और अच्छी बात है, इससे आपको भी सीखने को मिला कि ये भी गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन में y 30 में जा रहा है 30 डेज वाले में, तो ये हमारा कंडीशन गलत हो चुका है। जो लगा था कि यही सही है, ये दूसरा वाला हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसमें 31 वाले में y गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? आई होप समझ में आया गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगर अब मैं पूरा सही सही बनाने लगूं तो आप लोग को तो लगेगा कि वाह वाह सब आता है सब आता है, बट गलती कब होता है उस हिसाब से भी तो जानना जरूरी है। नहीं तो अगर मैं होशी होती तो मैं बस एक बना के जब मेरा पूरा आ गया था मैं दूसरा चेक नहीं करती, मैं इसी के अकॉर्डिंग आंसर देने लगती कि नहीं। पहले तो यही वाला बना था, लेकिन जब मैंने दूसरा बनाया तब मैंने देख लिया क्या गलती है। आपको दूसरा बनाने का जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ज्यादा फोकस होने का जरूरत है। ठीक है, चलिए ये वाला गलत है, बीच वाला सही है, यानी कि मैं इधर भी इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ना। ठीक है, ये जो गलत हो चुका है उसको मैं इरेज कर दूं, जो सही है वही रखती हूँ। बन गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is going on 14th of March? 14th of March को कौन गया है? 14 मार्च Z गया है, जियान जियान। Which of the following combination is true about उर्मिला? उर्मिला जो है कब गई है? उर्मिला कब हुआ है? उर्मिला है 14th of April। कुछ नहीं, उर्मिला को देखिए, यहाँ पर डेट्स लिख के मॉल लगाने की जरूरत नहीं, उर्मिला का देख के यहाँ पर आइए। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग आफ्टर सोनाक्षी? एस के बाद में कितने जन जा रहे? 4 जन। एक्स के बाद में 1 2 3 4। आंसर है डी। Who among the following is going in the same month with युवराज? युवराज के साथ में वाई के साथ में एक्स जा रहा है। नन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स जा रहा है ना, इसीलिए। Who among the following is going immediate before you? यू के इमीडिएट बिफोर कौन है? यू के इमीडिएट बिफोर, यू के इमीडिएट बिफोर है डब्लू। आंसर देखते हैं। ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी। तो इस तरह से हमारा ये पजल खत्म होता है। इस पजल में तो आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिला होगा, आई होप। मेरे एक सिली मिस्टेक से ये पूरा क्वेश्चन कितना ज्यादा घूम गया। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको ये समझ में आएगा, बहुत लोग तो देखते ही नहीं है पूरा वीडियो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट जो देखेंगे उनको ये पूरा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि गलती करके ही इंसान सीखता है।
आप लोग अगर ज़्यादा टाइम लगे तो इसको 1.5 नहीं 1.25 का स्पीड पर देख लिया करिएगा, ठीक है? बहुत सीखने को ही मिलेगा। तो इस ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और पढ़ाई बिल्कुल ज़ोरों-शोरों से करना है। कोई कमी नहीं छोड़ना है पढ़ाई में, कोई भी कमी नहीं छोड़ना प्रिपरेशन में, ताकि आपको अफ़सोस ना हो कि काश थोड़ा-सा और पढ़ लिए होते तो मेरा इस बार निकल जाता, 1 साल और वेट नहीं करना पड़ता। वेट करके कुछ नहीं होता, ऐज बस चला जाता है और इंतज़ार ही बना रहता है। सबको लगता है कि क्या कर रहे हैं जो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, पढ़ाई नहीं करते होंगे इसीलिए एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। बट नोबडी नोज़ द ट्रुथ। और कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, बाय द वे, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। जो लोग आपको अच्छा से बात करेंगे, उन लोग को कुछ ना कुछ आपसे चाहिए। पूरे मतलब यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं है जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप खुद से प्यार करिए, खुद के लिए ये करिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं तो यही बोलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।